हेलो भाई लोग, जैसे कि आज का ये वीडियो है हमारा इन दोनों स्पीकर के ऊपर होने वाला है। जैसे कि इंडिया मार्केट में काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा है ये दोनों स्पीकर। जैसे कि एक तरफ आपको देखने को मिल जाता है आहूजा का 650 वाट स्पीकर और एक तरफ देखने को मिल जाता है आइडियो टोन का जैसे कि 600 वाट स्पीकर। तो अगर आपके मन में डाउट होगा इन दोनों स्पीकर में से बेस्ट स्पीकर कौन सा है, जैसे कि हमको कौन सा स्पीकर लेना चाहिए अपने सेटअप के लिए, तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इन दोनों स्पीकर के अप्रोक्स प्राइस की। जैसे कि इंडिया मार्केट में इस समय प्राइस को लेके बहुत ज़्यादा ही मैटर चल रहा है। जैसे कि भाई आपके पास अगर ज़्यादा बजट है तो एक आप अच्छा स्पीकर ले सकते हैं। आपके पास जैसे कि भाई उतना जानकारी है तो आप एक अच्छा स्पीकर ले सकते हैं। और भाई जिसके पास कम बजट है, जैसे कि भाई बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जिनके पास कम बजट रहता है और एक बेस्ट स्पीकर खोजना चाहते हैं, जैसे कि भाई अपने डीजे सेटअप के लिए लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। और जैसे कि इस बात को भैया आपको काफ़ी ध्यान में रखना होगा। जैसे कि भाई आप अगर डीजे के लिए लेना चाहते हैं या भाई लाइव प्रोग्राम के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट स्पीकर कौन सा होगा। नहीं तो आप बस डीजे पे चलाना चाहते हैं, जैसे कि कई भाई लोग होते हैं बस स्पीकर लेते हैं ओनली ऑन बस डीजे पे चलाने के लिए लेते हैं, तो उसके लिए बेस्ट स्पीकर कौन सा होगा। तो पूरा जानकारी जैसे कि आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। डीजे के लिए लाइव प्रोग्राम के लिए बेस्ट स्पीकर कौन सा होगा और कम प्राइस में इन दोनों में से बेस्ट स्पीकर कौन सा होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना, जैसा कि हम डीजे से रिलेटेड इसी तरीके से वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दोनों ही स्पीकर हमको देखने को मिल जाते हैं। एक ही स्क्रिप्ट पर हम दोनों ही स्पीकर लेने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले आहूजा की बात कर लेते हैं। जैसे कि आहूजा का यह स्पीकर हमको 15 इंची में देखने को मिल जाता है। इस स्पीकर का मॉडल नंबर जैसे कि L15MB 650 देखने को मिल जाता है। यहीं पे आइडियो टोन का स्पीकर हमको 15 इंची में देखने को मिल जाता है। इसका मॉडल नंबर आपको AD15X600G जैसा कि इसका मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है। जैसा कि ये दोनों स्पीकर काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी निकाल के देता है। दोनों ही स्पीकर हमारा काफ़ी अच्छा ब्रांड का है। तो इस वीडियो में बस ये हम पता करने वाले हैं जैसे कि हमारे लिए कौन सा स्पीकर बेस्ट होगा, जैसे कि लाइव प्रोग्राम के लिए और डीजे के लिए। जैसे कि भाई हम लगाना चाहे तो हमारे लिए ये कौन सा स्पीकर बेस्ट होगा और हमारे बजट में भी मिल जाए। जैसे कि माना जाए इस समय हमारे इंडिया मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ये दोनों स्पीकर चल रहे हैं, आहूजा और आइडियो टोन। जैसे कि भाई ये दोनों स्पीकर काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाए इस समय हमारे इंडिया मार्केट में। तो चलिए बात कर लेते हैं पावर की। जैसे कि आहूजा का स्पीकर आपको 650 वाट आरएमएस पावर में देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आइडियो टोन हमारा जैसा कि 600 वाट आरएमएस पावर में ये स्पीकर देखने को मिलेगा। इम्पीडेंस की बात की जाए तो जैसे कि 8 ओम में दोनों ही स्पीकर हमारा काम करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी की। जैसे कि आहूजा का हमको सेंसिटिविटी 97 dB सेंसिटिविटी देखने को मिल जाता है और यहीं पे आइडियो टोन का जैसे कि भाई हमको सेंसिटिविटी 99 dB सेंसिटिविटी देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इन दोनों स्पीकर के वॉइस कॉइल की। जैसे कि आहूजा का वॉइस कॉइल हमको 4 इंची में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इसमें आपको एक तरफ बैंडिंग देखने को मिलता है। यहीं पे आइडियो टोन का जैसे कि वॉइस कॉइल हमको 4 इंची में देखने को मिल जाता है इन आउट बैंडिंग के साथ। जैसे तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों स्पीकर के जैसे कि नेट वेट की। जैसे कि आहूजा का नेट वेट हमको 11 kg देखने को मिल जाएगा और यहीं पे आइडियो टोन की बात की जाए तो जैसे कि 11 kg 100 ग्राम हमको इसका नेट वेट देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों स्पीकर के अप्रोक्स प्राइस की। जैसे कि प्राइस तो बहुत ही मैटर करता है हमारे बजट के हिसाब से, जैसे कि कौन सा स्पीकर बेस्ट होगा कम बजट में। तो जैसा कि आहूजा का प्राइस आप देखेंगे भाई 9,500 से 10,500 के बीच में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 9,500 से 10,500 के बीच में ये स्पीकर देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे आइडियो टोन जैसे कि भाई 7,500 से 8,000 के बीच में ये स्पीकर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि प्राइस डिफरेंट आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंट हमको देखने को मिल जाता है। जैसे कि हमारे ओपिनियन भाई कम प्राइस में आइडियो टोन का काफ़ी बेस्ट स्पीकर हो जाता है। जैसे कि इतने प्राइस में एक बेस्ट स्पीकर हमको देखने को मिल जाता है। और जैसे कि भाई कुछ ज़्यादा बजट लगा के, जैसे कि थोड़ा ज़्यादा आपके पास बजट है तो आहूजा के स्पीकर की तरफ जाइए आप भाई, क्योंकि इस स्पीकर में भी हमको साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। जैसा कि हमारे तरफ कई भाई लोग इस स्पीकर को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आहूजा का 650 वाट ये स्पीकर यूज कर रहे हैं और इस स्पीकर में काफ़ी ज़्यादा हमको शिकायत देखने को मिलता है। इसका लीड वायर जैसे कि भाई टूट जाता है और जैसे कि इसका मैग्नेट आप देखेंगे भाई कई लोग यूज करते हैं, कमेंट भी करते हैं, इसका मैग्नेट भी खिसक जाता है। जैसे कि
आहूजा का ये स्पीकर में आपको यही शिकायत देखने को मिलता है। हर स्पीकर में तो ये शिकायत जैसा कि नहीं हो सकता, क्योंकि भाई आहूजा ब्रांड है, कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है। जैसा कि इस बात को छोड़िए तो भाई आहूजा ने इस बार अपडेट कर दिया होगा तो हमारे लिए आहूजा ही बेस्ट रहेगा। जैसे कि आहूजा का काफ़ी अच्छा ब्रांड है और काफ़ी ज़्यादा भी चलता है ये स्पीकर। तो जैसे कि हमारे लिए बेस्ट माने तो भाई आहूजा का स्पीकर बेस्ट होगा। जैसे कि थोड़ा ज़्यादा प्राइस लगा के, जैसे कि आपके पास ज़्यादा बजट है तो आहूजा के इस स्पीकर की तरफ जाइए। जैसे कि भाई इस स्पीकर में आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस स्पीकर से जैसे कि भाई आप चाहे डीजे पे चलाए या तो भाई लाइव प्रोग्राम पे चलाए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। पर भाई कंपनी ने जैसे कि अपडेट कर दिया हो तो हम यही सजेस्ट करेंगे आहूजा का स्पीकर आप यूज करिए। जैसे कि भाई अपडेट किए होंगे, जैसे कि कंपनी की तरफ से अपडेट हुआ होगा तो लीड वायर नहीं टूटेगा और जैसे कि भाई मैग्नेट भी नहीं खींचेगा। इसके लिए आहूजा का स्पीकर बेस्ट होगा। और जैसे कि आपके मन में डाउट होगा, जैसे कि इस शिकायत को कंपनी ने जैसे कि अपडेट नहीं किया है तो ऑडियो टोन के स्पीकर की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि इस स्पीकर पे ओनली ऑन जैसे कि भाई डीजे के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस स्पीकर में प्रेशर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। जैसे कि सेंसिटिविटी आप लोग देखे होंगे इस स्पीकर का 99 dB सेंसिटिविटी हमको देखने को मिल जाता है। इसी ये मालूम चलता है जैसे कि इसका आवाज़ काफ़ी दूर तक जाएगा और जैसे कि काफ़ी प्रेशर के साथ बजने वाला है। 4 इंची का वॉइस कॉइल है, इन आउट वेंडिंग के साथ आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि वॉइस कॉइल भी जल्दी नहीं जलता और लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो कम प्राइस में ऑडियो टोन का ये स्पीकर आप ले सकते हैं। जैसे कि भाई एक अच्छी क्वालिटी का अपने डीजे पे जैसे कि बेस एंड वाइब्रेशन लेना चाहते तो ऑडियो टोन की तरफ जा सकते हैं। तो इतने प्राइस में यह स्पीकर हमको काफ़ी बेस्ट लगता है। तो आई होप कि भाई आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा जैसे कि इन दोनों स्पीकर में से हमको कौन सा स्पीकर लेना चाहिए, हमारे लिए कौन सा स्पीकर बेस्ट है। जैसे कि लाइव प्रोग्राम के लिए और डीजे के लिए दोनों ही चलाने के लिए आप स्पीकर ले रहे हैं तो भाई आहूजा के स्पीकर की तरफ जा सकते हैं। और भाई अगर आप डीजे के लिए स्पीकर लगाना चाहते हैं, जैसे कि डीजे पे बेस ज़्यादा लेना चाहते हैं तो भाई ऑडियो टोन की इस स्पीकर की तरफ जा सकते हैं। कम प्राइस में ये बेस्ट स्पीकर हमको लगता है। तो इन दोनों स्पीकर में से आपको बेस्ट स्पीकर कौन सा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई हम डीजे से रिलेटेड इसी तरीके से वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।